वीडियो वार से विकास के कार्य बाधित होते हैं। अफसरशाही ऐसे भी बिहार में बढ़ा हुआ है। अभी अधिकारियों पर, पुलिस ऑफिसर पर नकेल कसने का समय है। बेटियां कैसे सुरक्षित हों, हमारे बिहार के नौजवान को नौकरी कैसे मिले। जिस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को आउटसोर्सिंग हमने करके बहुत बड़ा काम किया है और उनके ही गठबंधन के माननीय मांझी जी ने कहा है कि पुनः समीक्षा बैठक होनी चाहिए। तो बार बार समीक्षा करके आप करना क्या चाहते हैं? थाना प्रभारी के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री को अपने आयोग में, मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग समिति की मैं सदस्य हूँ, उसके अंदर भी मैंने दरोगा के खिलाफ लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी हमारे साथ हैं। बिहार के सियासत में इन दिनों वीडियो वार हो रहा है, दोनों आरजेडी और जेडीयू की तरफ से। किसको सही और किसको गलत मानते हैं? देखिए, हम न किसी को सही न किसी को गलत मानेंगे। लोकतंत्र में इसका कहीं कोई जगह नहीं है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। वैचारिक मतभेद होती है, कोई व्यक्तिगत मतभेद किसी से नहीं होता है। और इन सब वीडियो वार से विकास के कार्य बाधित होते हैं। अफसरशाही ऐसे भी बिहार में बढ़ा हुआ है। अभी अधिकारियों पर, पुलिस ऑफिसर पर नकेल कसने का समय है, न कि एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टियों को आरोप प्रत्यारोप करना है। जनता हमें बहुत उम्मीद के साथ चुन कर के भेजती है। वो अपने विकास की बात सुनना चाहती है, वो अपने बच्चों के भविष्य की बात सुनना चाहती है, महिला सुरक्षा की बात सुनना चाहती है। जिस तरीके से विगत 1 महीना पहले की बात है, एक दलित बच्ची के साथ जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई, ये बहुत दुखद बात है। इन सब विषयों पे बात होनी चाहिए कि हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित हों, हमारे बिहार के नौजवान को नौकरी कैसे मिले। जिस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत कम पैसों में उनको खटवाया जा रहा है, ये दुखद बात है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस सब बातों से मुझे लगता है कि विकास का कार्य बाधित हो रहा है। जिन मुद्दों के आप उठा रहे हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष को इन सब मुद्दों पर सरकार से सामना करना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने कहा भी है, ऐसा नहीं है, वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो वार से जो मुद्दे हैं उससे भटक जाए। हम हमारे जो विपक्ष के लीडर हैं, हम लोग भी भटक सकते हैं। तो अभी ज़रूरत है सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि शराबबंदी हमने करके बहुत बड़ा काम किया है और उनके ही गठबंधन के माननीय मांझी जी ने कहा है कि पुनः समीक्षा बैठक होनी चाहिए। तो बार बार समीक्षा करके आप करना क्या चाहते हैं? जी, ये शराबबंदी बिल्कुल पुलिस थाने के जो अधिकारी हैं उनको कमाने का एक बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है और उन गरीब गुरबा को जो बिल्कुल बेसहारा हैं, लाचार हैं, उनका दमन करने का एक माध्यम बन गया है। प्रशांत किशोर एक बयान दिए हैं कि जब सरकार में वो आएंगे तो शराब चालू करवा देंगे। क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, हम उनको नहीं जानते, उन पर कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। लगातार क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी कर रहे हैं। क्राइम को जो बिहार में अभी स्थिति है, इसके पीछे का कारण क्या है कि क्राइम बढ़ क्यों रहा है बिहार में? देखिए, क्राइम बढ़ रहा है इसलिए कि कोई भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे क्षेत्र में देखिए कि राजा पाकर प्रखंड की मैं बात करूं तो थाना प्रभारी के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री को अपने आयोग में, मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग समिति की मैं सदस्य हूं, उसके अंदर भी मैंने दरोगा के खिलाफ लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा प्रखंड जानता है कि वो 4 दिशाओं का 4 दलाल रखता है। शराब का मामला हो, चोरी का मामला हो, चाहे किसी तरह का कोई आपराधिक मामला हो, पैसा लाइए और आप जाइए घर, आपको जितना अपराध करना है करिए। जब आप अधिकारियों पर, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि अपराध थमने का नाम लेगा? इन दिनों जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिल रही है कि थाना प्रभारी नहीं सुनते। आरजेडी के विधायक सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी कहा था कि रामगढ़ के जो थाना प्रभारी हैं वो अभद्र व्यवहार किए हैं। आप भी कह रही हैं कि थाना प्रभारी बात नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, सब जगह का। कल भी हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि थाने के अंदर यदि कोई कंप्लेन दर्ज कराने जाता है तो यहीं बैठे बैठे वो ऐसी भद्दी भद्दी गाली देता है कि डर के मारे बेचारा वो एफआईआर क्या दर्ज कराएगा, वहीं से वो सोचता है कि हम चले जाएं। तो ये पूरे बिहार का एक धंधा बन गया है पुलिस अधिकारियों का कि जो जेन्युइन मामला है उसको तंग करना है, उसको परेशान करना है और शराब माफियाओं का, अपराधियों को, उनको अपने ग्रिप में लेकर के उनसे अवैध उगाही करना है। चलिए, कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वीडियो वार हो रहा है बिहार में, इस पर रोक लगना चाहिए और जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल, स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।